वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अर्नव और नीना ने पायल को संदेह की दृष्टि से देखा। क्या वह सच में 5 मिनट से भी कम समय में सवाल पूरा कर सकती थी? प्रोफेसर सिंह के मन में भी यही सवाल था। हालांकि उन्होंने पायल को जो सवाल दिया था वह शुरुआती स्तर का था, लेकिन उसकी कक्षा के लिए यह मुश्किल होना चाहिए था। उत्सुकतावश तीनों ने देखने के लिए अपनी गर्दनें उठाई। जब अर्नव ने मुख्य सवाल और उसके लिए इस्तेमाल किए गए समीकरण को देखा तो उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह देखकर नीना को थोड़ी राहत मिली। पायल। जब प्रोफेसर जवाब का आकलन कर रहे थे तो नीना ने इसे अपने अवसर के रूप में लिया। उसने थोड़ी निराशा के साथ चिंतित होकर पायल की ओर देखा। गणित के समीकरणों का जवाब देना कोई दौड़ नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जिन पर तुम्हें विचार करने की जरूरत है। तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को प्रभावित करना है। पायल, नीना सही कह रही है। जिन समीकरणों से तुम ज्यादा परिचित नहीं हो उन्हें हल करते समय तुम्हें समय लेना चाहिए, अर्नव ने जोड़ा। नीना ने अपने होंठ भींचे, इस बात से थोड़ी खुश थी कि पायल के बारे में उसकी धारणाएं सही थी। प्रोफेसर सिंह, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पायल ने अपने पेपर पर कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया, अर्नव ने खेद जताते हुए कहा। वह अभी भी बच्ची है। उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। प्रोफेसर सिंह ने पेपर नीचे रखा, अर्नव और नीना को घूरते हुए देखा, फिर उनकी आंखें पायल पर टिकी। पायल। प्रोफेसर सिंह ने एक और नोट का टुकड़ा लिया और एक लंबी समस्या लिखी। उन्होंने उसे पायल की ओर खिसकाया और कहा, क्या तुम इस समस्या का जवाब दे सकती हो? पायल ने पलक झपकाई, फिर उसने समस्या पर अपनी नजर घुमाई। मैं कोशिश कर सकती हूँ। अर्नव और नीना भ्रमित थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर प्रोफेसर सिंह पर एक नजर डाली। अर्नव चुपचाप अपनी सीट से उठा और उस समस्या को देखने के लिए पायल के पास बैठ गया जिस पर वह काम कर रही थी। यह तो सीनियर क्लास का सवाल है। अर्नव ने माथा सिकोड़ा, तभी उसने देखा कि पायल अचानक रुक गई। क्या हुआ? वह अनजाने में बोल पड़ा, तभी उसने देखा कि पायल की उंगलियां धीरे धीरे उसके पेपर को ढक रही थी। पायल, क्या हुआ? प्रोफेसर सिंह थोड़े चिंतित थे। तुम अच्छा कर रही थी और प्रोफेसर सिंह, मैं भूल गई कि आगे क्या करना है। पायल ने पलक झपकाई, उसकी गोल आंखें उसे प्यारी दिखा रही थी। तुम भूल गई? प्रोफेसर को संदेह हुआ। तभी उन्होंने देखा कि अर्नव करीब से देख रहा था। प्रोफेसर सिंह मुस्कुराए। मैं समझा। तो मैं इसे तुम्हारा पहला असाइनमेंट बनाता हूँ पायल। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अगले सप्ताह खत्म करो। पायल कान तक मुस्कुराई। ठीक है अर्नव और नीना, मैं भी आप दोनों को एक एक समस्या असाइनमेंट के तौर पर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि यह हमारे अगले सत्र में पूरा हो जाए। आमतौर पर प्रोफेसर सिंह अर्नव के साथ अपने सत्र के बाद हवेली छोड़ देते थे। हालांकि उन्हें तुरंत चंदन से मिलने की जरूरत महसूस हुई। अरे प्रोफेसर सिंह! चंदन खुश था जब उसने प्रोफेसर सिंह को अपने अध्ययन कक्ष में आते देखा। वह अपनी सीट से उठा। ट्यूशन कैसा रहा? क्या अर्नव ने आपको परेशान किया? चंदन जी, अर्नव एक मेहनती बच्चा है। वह मुझे कभी परेशान नहीं करता और बिना मदद मांगे किसी भी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता है। प्रोफेसर सिंह हल्की मुस्कान के साथ चंदन के सामने सोफे पर बैठ गए। मैं समझा। नीना के बारे में क्या? चंदन ने पूछा। नीना कुमारी, वह ठीक है। अगर वह अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है तो वह ठीक हो जाएगी, प्रोफेसर सिंह ने कहा। लेकिन मैं यहाँ युवा मास्टर अर्नव या युवा कुमारी नीना के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। प्रोफेसर सिंह ने अपना गला साफ किया। मैं कुमारी पायल से मिला और चंदन जी, मैं उसे अपनी शिष्या के रूप में लेना चाहूंगा। क्या? चंदन अपनी सीट से उठ गया। प्रोफेसर, पायल अभी छोटी है। आप उसे क्यों ले रहे हैं? कुमारी पायल एक प्रतिभाशाली है, चंदन जी। प्रोफेसर की आंखों में उत्साह चमक रहा था। वह जल्दी कॉलेज में प्रवेश करना चाहती है और मुझे लगता है कि उसे कम उम्र में ही पालना सबसे अच्छा है। पायल एक प्रतिभाशाली है। चंदन बुदबुदाया जैसे ही वह प्रोफेसर के पास भागा। प्रोफेसर, क्या आप सुनिश्चित हैं? प्रोफेसर सिंह गर्व से मुस्कुराए। मैं देख सकता हूं कि वह कुछ ही वर्षों में मुझे पार कर जाएगी। चंदन चकित रह गया। अर्नव और नीना के अध्ययन कक्ष में घुसना पायल की योजना में नहीं था, लेकिन नीना के जोर देने के कारण वह उनके साथ फंस गई। वह अपनी याददाश्त ताजा करने की योजना बना रही थी और प्रोफेसर सिंह ने उसे जो समस्याएं दी थी वे एक अच्छी वार्म अप थी। उसने लाइब्रेरी से एक किताब उठाई और उसे फैमिली रूम में ले गई। लेकिन जैसे ही पायल सोफे पर बैठी, पादने की आवाज सुनाई दी। पायल ने माथा सिकोड़ा, अपने नितंबों को किनारे किया, तभी उसे एक और पादने की आवाज सुनाई दी। तेहे। नजदीक से एक हंसी सुनकर पायल ने धीरे धीरे अपनी नजर सौरभ की ओर घुमाई। वहां दरवाजे से झांकता हुआ शरारती सौरभ था। पायल, क्या तुमने इतना खा लिया कि तुम पादना बंद नहीं कर पा रही हो?
सौरभ एक दुष्ट मुस्कान के साथ अंदर आया। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ बदबू आ रही है। सौरभ, क्या तुमने मेरे जैसा ही नाश्ता नहीं खाया? पायल ने पलक झपकाए। क्या तुम्हें भी पेट में मरोड़ महसूस नहीं हो रही क्या? सौरभ के चेहरे पर शरारती भाव मर गया। पायल थोड़ी उछली, जिससे पादने की आवाज गूंज उठी। उसने अपने नितंबों का एक सिरा उठाया, टैप एंड फोर्क बैग को बाहर निकाला और उसे अपने बगल में रखा। यह देखकर कि वह वापस अपने पढ़ने पर जा रही थी, सौरभ ने माथा सिकोड़ा। हम्फ, वह अपमान में बुदबुदाया, फैमिली रूम से बाहर चला गया। पायल ने उसे झांका और सिर हिलाया। इसलिए उसके दोस्त नहीं है, उसने बुदबुदाया। वह वापस पढ़ने लगी क्योंकि हेमंत अपनी लैपटॉप के साथ बाद में आएगा। पढ़ते समय पायल ने बाहर कुछ खड़खड़ाहट की आवाजें सुनी। उसने जांच की और देखा कि सौरभ सिर से पैर तक आटे से ढका हुआ था। तीसरे युवा मास्टर, आप क्या? ओह मेरे भगवान! एक नौकरानी जो आवाज की ओर दौड़ी थी, वह स्तब्ध सौरभ को देखकर घबरा गई। वह उसे सफाई के लिए ले गई। जैसे ही वे चले गए, पायल ने अपनी भौहें उठाई जब उसने एक छोटे मेढक को एक दिशा में कूदते हुए देखा। यह अच्छा है कि मैं टियाना और चुनचुन को घर ले आए, वह हंसी जैसे ही वह अपने निजी समय को जारी रखने के लिए वापस गई। मुझे नहीं लगता कि वह अगली बार कोई अच्छी शरारत सोचेगा। जब रात का समय आया तो पायल बटलर जनार्दन के साथ धैर्यपूर्वक हेमंत का इंतजार कर रही थी। कुमारी पायल, आप अंदर क्यों नहीं रहती और मैं हेमंत जी का इंतजार करूंगा? बटलर जनार्दन ने कहा। रात का खाना जल्द ही परोसा जाएगा और रात की हवा अभी भी थोड़ी ठंडी है। पायल ने उन्हें एक चमकदार मुस्कान दी। ठीक है बटलर जनार्दन, अंकल हेमंत ने मुझे बताया था कि वह आज जल्दी घर आएंगे। बटलर जनार्दन ने उसके कंधों पर एक बड़ा स्कार्फ डाल दिया। धन्यवाद बटलर जनार्दन। पायल ने सिर हिलाया और फिर उसकी आंखें चमक उठी जब उसने एक चांदी की मर्सिडीज को आते देखा। कार से हेमंत बाहर आया। हालांकि चंदन भी कार के दूसरी तरफ से बाहर आया। पायल, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? चंदन प्रत्याशा की आंखों के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा। मुझे माफ करना कि मुझे कंपनी में कुछ काम था। पायल ने अजीब तरह से बटलर जनार्दन और फिर अपने पिता की ओर देखा। उसने एक मजबूर मुस्कान दी। मेरी कितनी अच्छी बेटी है। चंदन ने उसके बालों को सहलाया और अपनी आंखें वापस हेमंत की ओर घुमाई। हम बाद में बात करते हैं हेमंत। हेमंत ने सिर हिलाया लेकिन पायल को एक सार्थक नजर दी। पायल ने उसके हाथ में कागज के बैग को देखा और जान गई कि उसका लैपटॉप शानदार स्थिति में था। महान। मैं उससे बाद में पूछूंगी जब पिताजी आसपास नहीं होंगे।